संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की वाणी आई है, उन्हीं की दया से महेश्वर करती धन्यवाद कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं भाई हमें ही समझा रहे हैं, हे मनुष्य समझ ले भाई, तू जिस गफलत में घूम रहा है ना, कहां से कहां घूमता है। कमाई करने के सेंटर से और घर तक, चाहे दुकान हो बाहर, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई नौकरी हो, कमाने का सेंटर इसका वो। कमाने के सेंटर पे जाता है, वापिस शाम को घर आता है और कमाई करते करते ये धनवान हो जाता है, फिर गफलत में आ जाता है, अहंकार होने लगता है इसको। मैं तो अपने साथ वालों से बहुत आगे निकल गया और गफलत भाई, फिर ये किसी को नहीं समझता, परमात्मा को भी नहीं मानता। फिर तब कह रहे साहिब, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, तेरे घर में दाखिला होगा यम का। झूठ नहीं है श्रीवाणी, यमदूत आते हैं। जी मौत आ गई, कौन आएगी मौत, कहां से आएगी मौत, मौत का नाम क्या है। अरे मौत एक वस्तु है, उसको सीधा कह दिया मौत हो गई, मर गया। किसने श्वास निकाले, यमदूत आते हैं, यमदूत वाणी बोल रहे हैं साहिब, एक दिन यम तेरे आवेगा, यमदूत आते हैं। और अन्य वाणी में साहिब की आया हुआ है, मारी मारी के प्राण निकारे, बहे नैन से नीर। कौन निकालेंगे मारी मारी के, अरे यमदूत पीटेंगे इसको भाई, यमदूत आते हैं। अति सूक्ष्म है वो, आत्मा भी सूक्ष्म है। बारी आंखों से न वो दिखते न आत्मा दिखती। गला बंद हो लिया, आंखें बंद कर दी,
कान बंद हो चुके हैं, सारे गेट भीतर कर लिए बंद। पता सुना दृष्टांत क्या आता है? जब पति पत्नी ने देखा ये बेटा तो बहुत अपराध करता, रोज झगड़े घर में, रोज पड़ोस में, रोज बुलाने आते हैं, पता क्या कहता है? इसको अंदर रोक लो, कोठरी में अंदर रोक के पीटो। क्यों? बाहर आवाज नहीं जाएगी। पति पत्नी दोनों अंदर ले गए, किवाड़ दिए बंद भाई कर। बच्चा 12 साल का तो डर गया। पापा जी ना मान, भाई आज तो पिटाई करेंगे तेरी। बंद कर लिए किवाड़। ये भी तो एक मकान हमारा, ये आत्मा के अपराधी तो है ये। यमदूत कहते चलो, ये पता क्या बोलती है? नहीं, मेरा घर है ये मेरा परिवार है, ये सारी संपत्ति मेरी है। यमदूत बोलते हैं तेरी थी नहीं, छोड़ दे इसको। मारी मारी के प्राण निकालने साहिब की वाणी माया में बहुत पीटते इसको। एक दिन यम तेरे आएगा। सौदा करण को याद जगाया, पूंजी लाया और मूल गंवाया। सुन लो दृष्टांत पिंड में आता है। एक माता पिता ने खूब कमाई करके धन जोड़ रखा था भाई। पुत्र एक ही था उसके पास, 50 लाख थमा दिए पुत्र के हाथ में, जा बेटा परदेश में कमाई करके आना। श्रीमान जी मटर गस्ती में चला गया, होटलों में भाई मौज मस्ती में पैसे सारे फूक दिए और 2 वर्ष में वापिस आता है और माता पिता के पास आता है तो पिताजी पूछता बेटा क्या कमाई करके लाया? नीचे गर्दन पड़ी है। तो उससे पूछ रहे भाई क्या कमाई? पिताजी सारी पूंजी डूब गई, खत्म हो गई। पिताजी शाबाशी देगा उसको, है? क्रोध करेगा उस पर, निर्लज्ज, इतनी मोटी पूंजी तेरे हाथ में थमाई, तूने मौज मस्ती में लौटाई। अगर पिताजी को दोबारा बोल दे बच्चा वहीं पे, एक बार मौका और दे दो, 50 लाख तेरे थप्पड़ मिलेंगे। तो पिता कौन हमारा? अविनाशी परमपिता परमात्मा है। पूंजी दे के भेजा मैं श्वासों की। क्या करने लेके आए थे हम? सौदा करने को। सौदा भक्ति धन का सौदा, सच्चा सौदा, सतनाम का सौदा करने आए थे हम। वो तो कमाया नहीं। नासवान धन भी इकट्ठा करते, तुलना करते पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हम तो बहुत ऊंचे चले गए। अरे ऊंचे तो चले गए, मूल गंवा रहे हो। मूल धन गया। क्या होता है मूलधन? मनुष्य तन मूलधन था, भोर कमा लेते भाई। अगर मूलधन ही छीन गया फिर किसका ब्याज? अगर मनुष्य तन ही छीन लिया हमारे से फिर किसकी भक्ति करेंगे हम आगे? ये तो मिला है करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बनता ना करे भक्ति फिर भगवान क्या करे? ये नहीं करता भाई। संत तो कह रहे हैं प्रेम नगर का अंत नहीं पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। क्या हुआ? लुट गई पूंजी। अरे हार हो गई भाई, फिर हार में तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। बारी मिली थी हमारे को, टर्न थी ये, मौका था ये चूक के हम देखा देखी संसार के सिस्टम में फंस गए। हम भक्ति कर नहीं पाए। समय बहुत दिया था। अरे जवानी दी हमारे को, तो ताकत थी जिसमें सारी की सारी, भक्ति नहीं करी बस उसमें। सब किया, औरों का किया, अपना क्यों नहीं किया तूने मनुष्य? तेरा धन तो भक्ति धन है, जो कमा रहा है परिवार के लिए या खुद के लिए भी समझ ले, वो तेरा था नहीं, तेरे साथ जाना नहीं है। क्या कर रहा है? सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया। साहिब कहते हैं मित्र है तू मेरा। क्यों? अंश है ये, परमात्मा का अंश आत्मा है, परमात्मा को मिलना चाहती है।
इसीलिए कह रहे तो मेरा मीत है, तो मेरा अंश है भाई। साधु संत का संग नहीं करिया, फिर जहां से साधन मिलना था, भक्ति का साधन मिलता, साधुओं के पास साधन होता है, मिलता वो, फिर पाछे पछताएगा। वो तो किया नहीं, फिर पछताना पड़ता बाद में। महात्मा परली पार मेरे मीता खड़िया, और उसे मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार क्या है, उरली पार क्या है? इधर संसार है और उधर मालिक है, और मालिक को दिखा दिया मैं, ये है भाई सामने, तूने इस घर में जाना है। हम चलते नहीं 2 कदम, फिर कैसे पहुंचेंगे? उल्टा करेंगे हम तो। क्या आ रही है वाणी, आ रही साहिब की? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोते खाएगा। टूटी नाव क्या थी? संसार के कार्य ये टूटी नाव में थे। संसार के सारी कार्य व्यवहार टूटी नाव में बैठे हैं। पानी भर रहा है, डूब जाएगी नैया। साहिब कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरा कौन सहाई। अंत काल में तेरी सहायता करने वाला कोई नहीं आना। चला अकेला संग ना कोई, किया अपना पाएगा। ये आ गया कर्म फल। घूम के फिर कर्म फल का चैप्टर है आज का। कर्म फल फिर आगे कर्म के फल में आ गए भाई। अब तो मौका है अपने लिए भक्ति धन कमा के जगत का भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। ये 3 टाइम भोजन मांगता है। भजन भी मांगता है, भोजन से काम नहीं चलेगा। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई भजन तो तू करना चाहता नहीं यार, भोजन दिन में 3 बार करता है, फिर क्या होगा? लानत है उस पे, लानत करिए उस पे, जीवात्मा पे। क्या करता है तू? संत आए भाई, खूब समझा के अपने समय पर आके, सभी ने समझाया है। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता भाई। बहन कमाली बाई जी का संक्षिप्त वृत्तांत तो ये भाई, ये मुर्दा हो गई थी, कब्र में दफना दिया था इसको। साहिब कबीर आए हुए थे उस समय पर, शेख तकी था, राजा सिकंदर लोधी का मंत्री था। तो साहिब को सभी लोग लग गए थे कहने, खुदा आ गए, परमात्मा आ गए, इस प्रकार से संबोधित करते थे। वो उनसे ईर्ष्या करता था कि खुदा तो होता ही नहीं जमीन पे, कोई भी शरीर में तो आता ही नहीं कभी खुदा, तो बेचुन्ना हमारा तो निराकार है, वो तो कभी आता ही नहीं। इस प्रकार की बातें चलते चलते परीक्षा लेंगे भाई उसकी, हम कौन खुदा है वो। तो उस परीक्षा के तहत साहिब कबीर के पास वो जब सारे इकट्ठे होके आए तो बातचीत हुई कि लड़की मुर्दा है, ये जिंदा करके दिखाओ। साहिब ने अपनी दया करके उसको जिंदा कर दिया, और वो पुत्रीवत फिर साहिब के साथ रहने लग गई। उसका नाम है कमाली बाई। पुत्रीवत थी वो, साहिब के पास रही है वो। बहुत श्रीवाणियां बहन कमाली बाई की, उनमें से आज एक श्रीवाणी ले रहे हैं। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, रमते से राम फकीर बाबा, मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। रमते से राम फकीर बाबा, मारे याद रहोगे जी।
धूनी रमा दूं, चुन चुन चंदन धूलि रमा दूं, शीश महल के बीच, शीश महल के बीच, हाँ जी शीश महल के बीच, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। पाट पटंबर गुदड़ी सीमा दूं, पाट पटांबर गुदड़ी सीमा दूं, हीरे जड़ाऊं वाकी बीच, हीरे जड़ाऊं वाकी बीच, हाँ जी हीरे जड़ाऊं वाकी बीच, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। हम तो जाना थे साथ चलोगे, हम तो जाना थे साथ चलोगे, छोड़ चले अध बीच, छोड़ चले अध बीच, हाँ जी छोड़ चले अध बीच, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, साधु है किसके मीत, साधु है किसके मीत, हाँ जी साधु है किसके मीत, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। बहन कमाली बाई जी की सजवानी आई। साहिब शरीर छोड़ के चले गए थे, तब की श्रीवाणी है और साहिब के प्रति है। रमते से राम फकीर, रमण करने वाले, भ्रमण करने वाले। साहिब उस समय में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में दूर तक घूमे, प्रचार भी किया साहिब ने, और चारों दिशाओं में गए साहिब। रमते से राम फकीर बाबा, उन्हीं का नाम रख रखा है उसने बहन जी ने, फकीर बाबा यही थे फकीर बाबा। मारे याद रहोगे जी, चुन चुन चंदन धूनी रमा दूं, शीश महल के बीच। हे मालिक, अब जो मैं करूंगी करना शुरू कर दिया मैंने। क्या? शीश महल के हमारा शीश, हमारा सिर, बीच के मस्तक, चंदन के श्वास, एक भी श्वास खाली नहीं जाने दूंगी मैं। सिमरन लगातार, सिमरन लगातार करूंगी बाबा। पाठ पटंबर गुदड़ी सिमा दूं, हीरे जड़ाऊं वाकी बीच। क्या अर्थ है इसका? कोई वस्त्र बनाया, हीरे जड़वाए, किसको देंगे? किसको चाहिए हीरे? कुछ भी नहीं। अर्थ गहरा इसका। अनुभवी श्रीवाणियां होती हैं वो। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे, गली गली
ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाएं गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे ही गली गली। ये हीरे मोती हैं, ये श्रीवाणी अनुभव की। हम तो जाना थे साथ चलोगे, छोड़ चले अध बीच। बहन जी कह रही है मालिक हम तो सोच रहे थे अपने साथ लेके चलोगे आप, हमें छोड़ गए आप तो यहाँ पे। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, साधु है किसके मीत। बोल दिया है, निर्मोही होते हैं वो, निर्मोही। इस जगत के मोह नहीं करते यहां पे। बहन जी ने खुलासा कर दिया है। कौन थे वो? साहिब के प्रति बोला साहब, हम तो जानना थे साथ चलोगे, छोड़ चले तो बीच। साहिब के प्रति बोल रही है और फिर फैसला दे रही है अपनी तौर पे। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, साधु किसके मीत। किसी के नहीं होते, निर्मोही होते हैं। किसको साथ लेके चलेंगे भाई? सत्य लोक दिखाया है संतों को साहिब ने अपने समय पे, खुद अपने तौर पे दिखा के उन सुरतियों को वापिस लाए थे साहिब। किसी को वहां छोड़ के नहीं आए, दिखा के वापिस लेके आए थे नीचे। सेठ धर्मदास को दिखाया, सेठ धर्मदास को सत्यलोक दिखाया था। तो वहां जाने के बाद धर्मदास जी जो बात होती है वाणी माया वो है, यहां नहीं रह सकते भाई, चलना पड़ेगा नीचे। फिर बोल लेंगे साईं, वाणी में बोल रखा, श्रीवाणी में। कहे कबीर धर्मदास से निअक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। हे धर्मदास जी, सूरत शब्द का अभ्यास कर ले, आवागमन को काट दे। ये नहीं कहा मैं काट दूंगा, बोलो मैं काट दूंगा, किससे काट देंगे वो? फिर सारे उसके हैं नहीं यहाँ पर जीवात्मा, फिर सबको काट दो। दया तो करेंगे वो, जो निकट आता है। कहते ना, अगर हम एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं वह हमें मिलने आता है। हम विमुख हो लिए, उल्टे चल पड़े, फिर उसने क्या जल्दी है भाई? जल्दी तो हमने फंसे पड़े हैं यहाँ आवागमन। इस आवागमन की धारा में बहती जा रही आत्मा। आज इस पड़ाव पे है, आज मनुष्य तन में है। ये सत्संग सुनने का भी मौका तन मनुष्य में मिलता है, भक्ति करने का मौका भी से मिलता है। कर्म भूमि है ये, बाकी सारे भोग योनियां हैं। बैकुंठ आदि स्वर्ग आदि लोक भी 84 के खानी मारते हैं, वहां से वापसी है। अमरलोक नहीं है वो, अमरलोक अलग है। संतों ने खूब समझाया हमें भाई, समय समय पर खूब समझा के गए हमारे को। हम समझे अच्छी बात है भाई, फिर नहीं समझे तो भाई उनका क्या कसूर है, हमारा खुद का कसूर होगा भाई। मौका तो अब है, कल का क्या पता कब कब से कहां से चलना हो जाए, कुछ नहीं पता इसका तो समय से था, बहाना फिक्स है, बस सब कुछ फिक्स है। एक भी चीज ऐसी नहीं जो हमारे ही कर्मों के आधार पे, हमारी पुस्तक खुली हुई है कर्मों की, कर्म खाता है उससे फल मिलता है। अब कर्म करने का मौका मिला है, मुख्य कर्म तो भक्ति है भाई।
भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो भक्ति नहीं करता मनुष्य की करनी कर रहा है वो, ना उस पशु की करनी कर रहा है जो भक्ति नहीं करता, पशु की करनी कर रहा है वो मनुष्य। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी प्रभु प्राप्ति सुझाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।